बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज के इस व्लॉग में भी हम बात करने जा रहे हैं सदीक जान और अरशद शरीफ के मामले में बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं और मजलूम सदीक जान जो है उनकी खामोशी बिलाखिर काम कर गई है। ARY अरशद शरीफ के ख़िलाफ़ क्या बड़ी कार्रवाई करने जा रहा है और जो अरशद शरीफ ने सदीक जान को धमकी लगाई थी कि मैं आपको फिर मारूंगा, तो उस धमकी का जवाब जो है वो सदीक जान ने दे दिया है। बड़ा अहम मौक़िफ़ जो है वो सदीक जान का सामने आया है, उसकी तफसीलात आपके सामने रखूंगी। लेकिन उससे पहले जो भी इस चैनल पर नया ये रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो कमेंट से अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। नाज़रीन, सदीक जान की खामोशी की अब तक जो सबसे बड़ी वजह सामने आई वो यही थी कि आसिम सलीम बाजवा साहब और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने जो है उनको इंसाफ की यकीन दहानी करवाई थी। आपको मैंने पिछले व्लॉग में भी इस बात का जिक्र किया था कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब जो है ख़ुद उस इवेंट पर सदीक जान से और अरशद शरीफ से मिले और सदीक जान का जो है वो उन्होंने बयान सुना, उनसे खुद जो है वो मुलाकात की, उनसे पूछगछ की, उनसे वाक़े की तफसीलात जानी और उनको ये यकीन दिलाया कि आपको इंसाफ जो है वो ज़रूर मिलेगा। सदीक जान के इस बारे में कहना है कि क्योंकि हमें खुद आसिम सलीम बाजवा साहब ने उस इवेंट पर इनवाइट किया था, हम उनके मेहमान बनकर वहाँ गए थे, तो जो सदीक जान ने मीटिंग की है अब अपने बाकी दोस्तों के साथ, उसमें उन्होंने यही डिसाइड किया कि क्योंकि हमें बाजवा साहब और ख़ुद इमरान खान साहब की जानिब से इंसाफ की यकीन दहानी करवाई गई है, तो हमने ये मुनासिब नहीं समझा कि इसका नोटिस लें या कोई कार्रवाई करें। क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब खुद जब ये कह रहे हैं कि आपको इंसाफ मिलेगा, तो सदीक जान को जो है वो ये मुनासिब नहीं लगा कि वो प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट जाकर जो है वो खुद ये कार्रवाई करना शुरू कर दें। ज़राए के मुताबिक नाज़रीन, ARY जो है वो अगले चंद दिनों में अरशद शरीफ के अगेंस्ट बड़ी कार्रवाई करने जा रहा है, क्योंकि अरशद शरीफ को भी हामिद मीर की तरह यही लगा था कि इदारे जो हैं वो कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। हामिद मीर साहब को भी यही लगा था कि इदारा उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगा, लेकिन आपने देखा कि इतना प्रेशर डला अवाम का इस मामले पर कि बिलाखिर जियो को जो है वो हामिद मीर को फारिग करना पड़ा। इसी तरह से अरशद शरीफ का मामला आप देख लें कि सारा कुछ जो है वो आवाम के सामने था, किस तरह से ट्विटर पर जो है वो ट्रेंड चला अरशद शरीफ का, जिसका मैंने आपसे जिक्र भी किया था। तो और जो प्रोटेस्ट किया गया ARY ऑफिस के सामने और उसमें यही मुतालबा किया गया कि अरशद शरीफ को फारिग किया जाए वरना ARY का बाइकआउट किया जाएगा। तो अब चैनल्स भी समझ चुके हैं कि वो पहले वाला दौर नहीं रहा कि आपके जो लिफाफा सहाफ़ी हैं, जो बड़े बड़े एंकर्स हैं, वो कोई भी गुंडागर्दी करते रहेंगे और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। अब जब से डिजिटल मीडिया जो है वो फास्ट हुआ है और उसको लोग ज़्यादा सुनना शुरू हो गए हैं, तो चैनल को भी अपनी साख की जो है वो बड़ी फिक्र लग चुकी है कि यही कुछ गिने चुने एंकर्स हैं जिनकी वजह से उनके चैनल चल रहे हैं, और अगर इनकी बदमाशियों की वजह से उनका चैनल बंद हो जाएगा तो फिर नुकसान जो है चैनल का अपना ही होगा। तो ज़राए के मुताबिक फ़िलहाल जो ARY ने इस बारे में सोचना शुरू कर दिया कि अरशद शरीफ के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए, या तो उनका प्रोग्राम बंद किया जाएगा या उनको जो है वो मुश्किल तौर पर फारिग किया जाएगा। खैर, अब आ जाते हैं इस बात पर कि जो अरशद शरीफ ने सदीक जान को धमकी लगाई थी कि मैं आपको फिर मारूंगा। आपको याद हो कि हमने जो है वो पिछले व्लॉग में जिक्र किया था कि वाक़या जब पेश आता है तो सदीक जान के साथ उस वक्त अदील वड़ाई साहब और तारिक मतीन साहब भी मौजूद थे, लेकिन कहा जाए कि अफसोस इस बात का कि जब उन पर हमला होता है तो सदीक जान साहब जो है वो अकेले होते हैं। बाद में जो है वो अदील वड़ाई और तारिक मतीन वहाँ पर वापस पहुँचते हैं। तारिक मतीन साहब का इस बारे में कहना है कि जब अरशद शरीफ की टीम ने जो है वो सदीक जान पर हमला किया, उसके बाद जो है मैं अरशद शरीफ से मिला तो अरशद शरीफ ने जो है वो मुझे ये धमकी लगाई कि मैं दोबारा भी ऐसा करूँगा, मैं सदीक जान को फिर मारूँगा। पहले कहा गया कि आज शाम को मारूँगा, फिर कहा गया कल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के सामने मारूँगा। इस बारे में जब सदीक जान का मौक़िफ़ लिया गया तो सदीक जान ने ये कहा कि सबसे पहली बात तो ये कि अरशद शरीफ ने बड़ी चालाकी से जो है ये प्री प्लान था सब कुछ कि उन्होंने मारना था, लेकिन एक ऐसी जगह पर मारा जहाँ पर CCTV कैमरा मौजूद नहीं था। पहली बात तो ये कि इस वाक़े की कोई फुटेज सामने नहीं आ सकी। दूसरी बात ये कि सदीक जान ने कहा कि अरशद शरीफ मेरे बारे में कहते हैं कि मैं इस्लामाबाद में जो है उस पर हमला करूँगा। पहले कहा गया कि आज शाम को मारेंगे, फिर कहा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के सामने मारेंगे। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि
गुंडागर्दी जो है अरशद शरीफ की वो इतनी अरूज पर है, वो इतना खुद को ताकतवर समझते हैं कि उन्होंने यहाँ तक धमकी दे दी कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के सामने मारेंगे। खैर, सदीक जान कहते हैं कि मैं सारा दिन इस्लामाबाद में होता हूँ, ज़्यादातर मैं पार्लियामेंट में होता हूँ या सुप्रीम कोर्ट में होता हूँ, तो मेरी सारी जगह जो है वो मेरे फैंस को, मेरे फॉलोअर्स को, मेरे करीबी साथियों को जो है वो बड़े अच्छे से पता होती हैं। तो आपने जहाँ मुझ पर हमला करना है, जहाँ मुझे मारना है, आप मुझे मार सकते हैं, लेकिन सदीक जान ने कहा कि उसके बाद जो मैं कार्रवाई करूंगा, मैं अगला लाए अमल आपको फिलहाल नहीं बता रहा कि मैं इस बार जो है वो क्या जवाब दूंगा। अभी तक तो मैं खामोश था, मुझ पर जो हमला किया गया उसका मैंने जवाब नहीं दिया, लेकिन अब अगर आप मुझ पर हमला करते हैं तो मैं उस अगला जुलाई अमल होगा वो मैं फिर बाद में बताऊंगा। तो सदीक जान ने जो है उनके लिए एक सरप्राइज प्लान करके रखा हुआ है। साथ ही सदीक जान ये भी कहते हैं लेकिन 1 साल तक आपने मुझे नहीं मारा। आप ये वाकया सदीक जान के बकौल जो है वो 1 साल पहले का है कि अरशद शरीफ साहब ने इल्ज़ाम लगाया कि सदीक जान ने जो है वो 1 साल पहले जो है वो उनके साथ कुछ किया था। तो सदीक जान कहते हैं कि आप इतने बहादुर हैं कि 1 साल गुजर गया और आपने जो है वो एक ऐसी जगह का इंतखाब किया जहाँ पर सीसीटीवी कैमरा उस वक्त मौजूद नहीं था, ताकि कोई फुटेज जो है वो आपके हाथ वो आप वायरल ना हो जाए और आपका जो है वो असल चेहरा आवाम के सामने ना आ जाए। लेकिन एनी शाहिदीन ने बहुत कुछ बताया उस हवाले से जो है। साथ ही सदीक जान ने यह भी कहा कि जानबूझकर जो है वो इवेंट को ख़राब किया गया, क्योंकि सी पैक की बात हो रही थी, पाकिस्तान के मुस्तकबिल की बात होना थी, पाकिस्तान की बेहतरी की बात होना थी। तो सदीक जान का कहना है कि जितना भी जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है जो वहाँ पर उस वक्त मौजूद था, आपको मालूम है कि वन साइडेड स्टोरी दिखानी होती है और ये सारे एंकर्स यही सोच रहे थे, जो भी बड़े बड़े एंकर्स वहाँ पर मौजूद थे, कि हर बार की तरह जो है वो वन साइडेड स्टोरी सुनाएंगे। लेकिन आपको मालूम है जितने भी यूट्यूबर्स हैं उन्होंने बड़ी डिटेल से बताया है कि कहाँ पर कौन सा तरक्याती काम शुरू होने वाला है, अब तक कितनी डेवलपमेंट हो चुकी है। तो सदीक जान का कहना है कि बेसिकली जो मसला है, जो चिड़ है, वो इन एंकर्स को यही है कि यूट्यूबर्स जो हैं वो अब तफसील बताते हैं किसी भी खबर की। तो ये सारा मामला था कि बेसिकली पाकिस्तान की साख को मुतासिर करना था। चाइनीज़ भी वहाँ पर मौजूद थे, चाइनीज़ एम्बेसडर वहाँ पर मौजूद थे। तो उन सब के सामने पाकिस्तान का क्या इमेज गया होगा कि यहाँ के लोग जो है वो इस तरह से जानवरों की तरह जो है वो एक दूसरे के आमने सामने आते हैं, एक दूसरे को जवाब देते हैं। तो बेसिकली सदीक जान का यही कहना है कि अरशद शरीफ ने एक और इल्ज़ाम लगाया था कि इन्होंने जो है वो माँ बहन की गालियाँ दी हैं और हम आपको जो है अदील वाइस साहब को उन्होंने कहा कि हम आपको लिंक भेजेंगे। कोई क्लिप था जिसका उन्होंने लिंक भेजना था, लेकिन सदीक जान कहते हैं कि अगर आप इतने ही सच्चे हैं तो फिर वो लिंक कहाँ है, आपने वो लिंक अभी तक क्यों नहीं भेजा, क्यों? उसकी वजह खुद जो है वो सदीक जान ने बता दी कि उन्होंने अगर कोई गाली दी होती तो लिंक अब तक अरशद शरीफ साहब, क्योंकि उनके सोर्सेज बहुत हैं, तो अब तक तो वो लिंक भेज चुके होते। लेकिन जब ऐसा कोई वाकया हुआ ही नहीं तो ना कोई लिंक था और ना कोई वीडियो थी जिसके ज़रिए साबित होता कि सदीक जान ने जो है वो उनको कोई गाली दी है, कुछ भी किया है। तो ये जो भी सारा मामला था, ARY कौन सी बड़ी कार्रवाई करने जा रहा है और सदीक जान अब खुद अरशद शरीफ के खिलाफ कोई स्टेप लेने वाले हैं, इसकी तफसीलात जो है मैंने आपके साथ शेयर कर ली और इस वक्त जो भी अपडेट होगी वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।